अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप तमाम हजरात के सामने आज जो बात की जाएगी प्रोग्राम आपकी बात में, वो शायद एक इंतहाई तकलीफ दे बात हो इस माशरे के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो वाक़या आज आपके सामने पेश किया जा रहा है जो इंसान का दिल हिला देता है। वो वाक़या आज आपके सामने पेश किया जा रहा है जिस पे इंसानियत शर्मा उठती है। आज से 1400 बरस पहले जब रिसालत माँ तशरीफ नहीं लाए थे इस दुनिया में, तो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। कुरान मजीद में आयत आई कि वो सवाल करेंगे उठ के क़यामत के दिन कि हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया, किस जुर्म में दफना दिया गया। लेकिन आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद जब हम देखते हैं इस माशरे को, तो हमें बहुत घिनौने जराइम नज़र आते हैं, हमें इंसानियत की तजलील नज़र आती है, हमें इंसान की औकात जानवरों से ज़्यादा बदतर नज़र आती है। आज का इंसान शायद इस कदर बीमार हो चुका है जहनी तौर पर कि उसे ये एहसास नहीं होता कि उसके सामने चलता फिरता इंसान घूम रहा है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है। आज एक ऐसा ही वाक़या आपके सामने दोबारा पेश किया जा रहा है जिसको आप ज़राए इब्लाग से सुनते चले आए हैं पूरे दिन। 6 बरस की बच्ची जिसका नाम अलिशबा था, 12 तारीख को ऊंट की सवारी कर रही थी इसी महल्ले में, गौहराबाद यानी कि जौहराबाद थाने की हदूद में, कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल बी एरिया का ये इलाका है। वो बच्ची घूमती फिरती उस ऊंट की सवारी करती हुई एकदम से लापता हो गई। कुछ लोगों ने शायद देखा कि वो बच्ची ऊंट पर बैठी हुई है, रो रही है और वो कह रही है कि मुझे अपनी मामा के पास जाना है। लेकिन वो दोनों ऊंट जिन लोगों के थे वो उन ऊँटों को भगाते हुए लेके जा रहे थे। घर वाले जब उनको एहसास हुआ कि बच्ची घर में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने महल्ले में ढूंढा, दीगर लोगों से पता किया, मगर किसी को कुछ नहीं पता चला। पुलिस स्टेशन गए, जौहराबाद के राशिद साहब SHO हैं, वहां पे जाके उन्होंने एक कच्चा पर्चा लिखवाया कि बच्ची गायब है, मगर वो बच्ची न मिल सकी। पुलिस ने शायद ढूंढने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि ऊँटों का एकदम से गायब हो जाना इलाके से दुश्वार काम है, आसान काम नहीं है कि ऊँट गायब हो जाएं। वो ऊँट के जिन पर बच्चे सवारियां कर रहे हैं और पिकनिक का माहौल है, वो ऊँट सबकी नज़रों से ओझल हो गए। पुलिस के पास पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस पार्टी ने ढूंढा होगा लेकिन उनको नहीं मिले। शायद अगर खुदा ना खास्ता ये किसी VIP इलाके की बात होती, कुछ ऐसे खानदानों की बात होती कि जहां पर नोटों की भरमार है, जहां बड़े बड़े प्लॉट से बड़े बड़े रेजिडेंशियल पैलेसेस बने हुए हैं, तो शायद पूरे पाकिस्तान की पुलिस हरकत में आ जाती। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक ब्रिटिश नेशनल बच्चा जब पाकिस्तान में खोया तो स्टेट हमारी पूरी की पूरी उस बच्चे को ढूंढने पे लग गई। 100,000 पाउंड का जुर्माना, 100,000 पाउंड जो थे वो रैंसम में मांगे गए थे, वो उस बच्चे की वापसी के लिए, लौटाने के लिए मांगे गए थे, मगर वो बच्चा जो था वो बाजियाब करा लिया गया। लेकिन आज अगर कोई शख्स इस पाकिस्तान में रहने वाला बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अगर 60 गज के मकान में रहता है, तो शायद उसका बच्चा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जिसको ढूंढने के लिए पूरे सिटी की पुलिस काम करना शुरू कर दे, पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस काम करना शुरू कर दे। लेकिन अभी तक वो ऊंट वाले बाजियाब ना हो सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में पता चला कि एक बच्ची की लाश मिली है जिसके कपड़ों से उसकी निशानदही करवाई गई। उसके गमज़दा माँ बाप तक ये इत्तला पहुंची। वो गमज़दा माँ बाप अपनी बच्ची की लाश वसूल करके आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा महल्ला, ये तमाम वो लोग हैं कि जो इस महल्ले में रहने वाले हैं, जिन्होंने उस बच्ची को हंसते खेलते भी देखा होगा, इस वालिद और इस बच्ची के नाना के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें भी देखी होंगी। लेकिन आज वो बच्ची हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, वो रुदाद, वो वाक़यात शायद लाइव तो नहीं बयान किए जा सकते, मगर उसको किस हालत में हासिल किया गया, वो हालत शायद उसके पेरेंट्स, उसके वालिद बता सकते हैं। आपके सामने उसके वालिद मौजूद हैं। आपका इसमें गिरामी इस पूरी दुनिया को ज़रा बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर है। नज़ीर अहमद साहब, कब इत्तला मिली कि बच्ची गायब है, किस तरीके से मिली, किस थाने में, कहाँ रिपोर्ट हुई, किस किस से मुलाकात हुई? सर ये जौहराबाद में रिपोर्ट हुई हुई है और आज सुबह जो है ये बच्ची की हमारे को रिपोर्ट मिली है गुलिस्तान जौहर से कि एक झाड़ियों में से बच्ची मिली है। उसके वाइट कलर की कमीज सलवार पहनी हुई है और इस तरह की स्वेटर पहनी हुई है। मैंने कहा ये तो जो एड्रेस आप बता रहे हैं, जो होलिया बता रहे हैं, ये तो मेरी बच्ची है।
थोड़ी देर के बाद फिर टेलीफोन आया कि आपकी बच्ची का जो है वो इंतकाल हो चुका है और आप एडी सेंटर में चला जाएं, हमने जोराबाद वाले थाने वालों को बोल दिए। उसके बाद जोराबाद थाने वालों को टेलीफोन आया कि आप यहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे किसने फोन किया आपको जोराबाद से? नाम बताया उस शख्स ने? नहीं, नाम का मेरे को नहीं मालूम सर। फिर क्या जोराबाद से- हुआ? फिर मैं जोराबाद पे गया, जोराबाद से मैं एडी सेंटर में गया, एडी सेंटर में देखा तो मेरी बच्ची थी। उसकी बिल्कुल पूरी आंखें निकाली हुई हैं, इतना बुरे तरीके से उसका पोस्टमार्टम की हुई है कि आदमी भैया देख के आप खुद अंदाजा लगा। पोस्टमार्टम में आंखें क्यों निकाली गई? आपने मतलब पूछा नहीं ये- किसी से? ये तो मैं पूछा है, अभी मैं दोबारा जोराबाद से आ रहा हूँ। अभी भी मैं जोराबाद से आ रहा हूँ। गुलस्तान है जोर में जिनके पास ये केस था, उनके पुलिस वाले या SHO हैं जो भी हैं, उनसे मुलाकात करके आ रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट से आपने पूछा कि क्या यही अशर किया जाता है किसी की जी, मैयत अभी के मैं साथ आपको अगर बता ये रहा हूँ, पोस्टमार्टम का हिस्सा है? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की जहाँ से ये बच्ची मिली है, वहाँ के थाने का जो SHO है, पुलिस वाला है, कौन है, जोराबाद में भी आया हुआ है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे ही बच्ची मिली, मैंने कहा मैं मीडिया में पूरी हमारी रिपोर्टें चल रही हैं, स्लाइडें चल रही हैं, तो 12 बजे बच्ची मिल रही है ग्राउंड में से, तो आपने हमारे को इतला क्यों नहीं करा? कितने घंटे के बाद आपको इत्तला दी गई? हमारे को तो कल आज 11 बजे, कल 12 बजे से लेके आज 11 बजे कल 12 बजे बच्ची की लाश मिली जोहराबाद के गुलिस्तान जौहर के इलाके से, और आज उसके पेरेंट्स को बताया गया कि लाश मिली है। जरा देखें डिपार्टमेंट कितना मजबूती से काम कर रहा है, कितना जबरदस्त लिंक है सबका आपस में कि एक एक दिन के बाद ये पता चलता है कि आपकी मासूम 6 बरस की बच्ची की लाश मिल गई है। एक दिन के बाद उस बाप को पता चल रहा है कि जरा आके रिसीव कर लें। जी। तो अभी मैं जोराबाद से आ रहा हूँ, जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो भी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने आपके से ये मैंने सवाल किया कि मैंने कहा जब बच्ची मिल गई तो आप हमारे को बताते, हमारी तो स्लाइड चल रही है, न्यूज़ पे चल रही है, 3 दिन से हम 4 दिन से हमारी कंप्लेनें हुई हैं, तो आपने क्यों नहीं बताया? बोल रहे हैं हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते, हमने तो बच्ची उठा के वहाँ से ऐदी से उसमें आबासी में भेज दी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बच्ची को उठाया था तो वो सलामत थी? कुछ भी नहीं रहा, नहीं? ये कोई कुछ नहीं बता रहा। कोई बता रहे हैं कि आर्मी वालों जी सेंटर वाले सही बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि इसी हालत में हमें बच्ची मिली है। तो पोस्टमार्टम आंखें निकली हुई थी बच्ची की? आंखें एक निकली आंख हुई का है। बोल रहे हैं कि एक आंख में खड्डा था, निकली हुई कोई बता ही नहीं रहे। और यार जी, दूसरी आप बच्ची आंख के नाना मैं हैं? नाना उनका, दूसरी आंख कहाँ गई उसकी वो बेहरमती करी हुई है, बच्ची की आंखें निकाली हुई है, पोस्टमार्टम किया हुआ, उसका जिस्म ऐसा छन्नी हुआ हुआ कि उसको ना दफनाने के काबिल छोड़ा, ना घर पे लाने के काबिल छोड़ा। इसी चक्कर में हम लोगों ने 4 घंटे रोड भी ब्लॉक किया, बड़ी एहतजाज किए, हम लोगों ने सब कुछ किया। आप बच्ची के नाना हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्ची के घर में इस वक्त माँ का, खाला का क्या हाल है? उनका तो वो हाल है कि उसको घसी के दौरे पड़ रहे हैं। जिस दिन से घर से बच्ची गायब हुई है, उस दिन से लेके आज तक उसने कभी चाय की प्याली नहीं पी, ना खाना खाया, बस जब पानी तक नहीं पिया। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब क्या कहती हैं? अब हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। कितने घंटे आप इंतजार करते रहे बच्ची की लाश हासिल करने के लिए, ये बताएं। हफ्ते वाले दिन 5 बजे बच्ची यहाँ से गायब हुई। मैंने तमाम मस्जिदों में ऐलान कराया, जोराबाद गया थाने में, वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, कच्ची रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करी। दूसरे दिन मैं यहाँ से निकला हूँ सुबह 9 बजे 8 बजे हेरी सेंटर गया हूँ, वहाँ मालूमात करा, उन्होंने बोला 9 बजे दफ्तर खुलेगा, फिर आप बच्ची का पता करना। यार चुप कर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पुलिस डिपार्टमेंट ने मजीद क्या बातें बताई हैं आपको? अभी हमारे साथ कुछ भी नहीं तामन किया उन्होंने, सिर्फ 2 दिन की हमसे मोहलत मांगी कि 2 दिन के अंदर अंदर हम आपके मुलजिम जो है आपके सामने। मुलजिमान को 2 दिन के अंदर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुलजिमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से निकल के गुलिस्तान जौहर तक पहुंच गए, रिपोर्ट थाने में दर्ज रही। एक्टिविटी किसने की, किसने काम किया, किसने ढूंढा, किसी को कुछ नहीं पता। पेरेंट्स को जब लाश ही 1.5 दिन के बाद पता चलेगी बच्चे के मिल जाने की, तब आप सोच सकते हैं कि कारकर्दगी क्या होगी, क्या किया होगा आखिर आपके ख्याल में पुलिस हम मशीनरी ये ने? चाह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम कौन से हॉस्पिटल में हुआ, कौन लेके गया, कहाँ से बच्ची मिली, कोई इसका बता ही नहीं रहा है। जोराबाद वालों को बोल दिया, उनको बोल दिया, मगर अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है अपनी। पोस्टमार्टम किसी अस्पताल में होना चाहिए था। अस्पताल में बना रहे हैं। है जी, अब्बासी में कह रहे हैं, अब्बासी में हुई है। अब्बासी में हुआ है क्या? उसकी कोई रिपोर्ट अब्बासी शहीद वो अस्पताल बोले से अभी आई? अभी 2-3 दिन लगेंगे रिपोर्ट मिलने में। 3 दिन लगेंगे रिपोर्ट जी, मिलने में। जी, तो जी, जिसने पोस्टमार्टम किया उसने रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं। पुलिस का कहना है, अभी 3 पुलिस के दिन किस अफसर लगेंगे। ने आपसे कहा है? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि 3 दिन अभी रिपोर्ट मिलने में लगेंगे, वो आगे गई है कहीं। पुलिस के किस अफसर ने आपसे ये कहा है कि ये SHO साहब हैं जो। SHO राशिद साहब ने? हाँ। SHO राशिद साहब ने कहा है कि पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हुआ है और रिपोर्ट मिलने में 2-3 दिन लगेंगे। जरा आप सोच सकते हैं। आप मुझसे कुछ कह रहे थे, आप जरा तशरीफ लाएं आगे।
क्या कह रहे थे आप? ये आंखें निकल जाने वाली बात, आँख निकल जाने वाली बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जब इनको बॉडी मिली है, स्लाइड चल रही है टीवी के ऊपर, कोई लावारिस लाश तो थी नहीं। एफआईआर भी यानी कि थाने में कोई कांटेक्ट वगैरह करता है, सब पता था यानी थाने को? सब पता था, पूरी इत्तला मौजूद थी, पूरी इत्तला कच्चा पता पर्चा था। मौजूद था, नाम भी लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है, जब तक के फोटो भी उनके पास है। नाम भी लिखा हुआ था, पर्चा भी दर्ज था, फोटो भी उनके पास थी, कपड़ों का भी जिक्र था, लावारिस लाश नहीं थी। अगर मिली थी तो उसका बाकायदा तौर पे उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इतनी उजरत में ये तमाम काम हो जाने के बाद 6 बरस की मासूम बच्ची, जिसको अगर कोई भी रोता हुआ सड़क पे देखेगा तो शायद आज के दौर में तमाचा मार के ये नहीं पूछेगा कि तेरा नाम क्या है, शायद उसको अपने सीने से लगा के ये पूछेगा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, हम तुम्हें तुम्हारे बाप तक पहुंचाते थे, क्योंकि ये गुर्बत का वो ज़माना नहीं है जो किसी ज़माने में था। इसके बाद क्या हुआ, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं गौहराबाद में, जौहराबाद के इलाके में। आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि इनके मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हैं, इनके क्या क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।